जब मैं 23 साल की थी, मेरा बॉयफ्रेंड और मेरा ब्रेकअप हो गया। इसलिए मैं अपने गृहनगर से ह्यूस्टन जाने की प्रक्रिया में थी। मैं बस कहीं नई जगह से शुरुआत करना चाहती थी। ये लगभग रात के 3 बजे थे और मैं टेक्सास के एक छोटे से शहर से ह्यूस्टन जा रही थी जब मैंने गैस भरने के लिए रुकने का फैसला किया। काफी खाली था, लेकिन गैस स्टेशन खुला था। जब मैं पेट्रोल भर रही थी और अपने फोन को देख रही थी, मैंने देखा कि एक ट्रक मेरे दूसरी तरफ के पंप पर आकर रुका। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया जब तक कि मैंने नोजल वापस रखने के लिए अपना फोन अपनी जेब में नहीं रखा और मैंने देखा कि एक आदमी मुझे घूर रहा है। मैंने उसे देखकर मुस्कुरा दिया और गैस कैप वापस लगाने के लिए मुड़ा। तभी मैंने 4 और आदमी देखे, 2 ऊपरी तरफ। मुझे ये अजीब लगा, लेकिन मैं बस अपनी कार में बैठकर जाना चाहता था। जैसे ही मैंने अपने दरवाजे का हैंडल खींचा, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जितना संभव हो चिल्ला रहा था, लात मार रहा था और लड़ रहा था, लेकिन मैं उतना मजबूत नहीं था। उनमें से 2 ने मुझे ट्रक की पिछली सीट पर खींच लिया, जबकि 2 ने मुझे धक्का दिया। मैं अंत में उनके घुटनों पर घसीटी गई। मैं अब भी छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका वजन मुझे नीचे दबाए हुए था, जिससे हिलना मुश्किल हो रहा था। मैं रोने लगी। मैंने जीवन में कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। मैंने एक आदमी को खरोंचना शुरू कर दिया, सोचते हुए कि अगर वे मुझे मार डालेंगे तो उसका डीएनए मेरे नाखूनों के नीचे होगा। वे एक मोटल पर रुके और मुझे एक कमरे के अंदर ले गए। मैं फिर से चिल्ला रही थी और सबसे बुजुर्ग दिखने वाले ने मुझे मारना शुरू किया। मुझसे चुप रहने के लिए कहा। उनमें से एक ने कहा कि अगर मैं अच्छी रहूं तो वे मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने मुझे एक बिस्तर पर रखा और मेरी हाथ और पैर एक बेल्ट और किसी पतले डोर जैसे कि जूतों के फीते से बांध दिए। मैं घबरा गई थी और अभी भी रो रही थी। उनसे बस मुझे जाने देने की मिन्नत कर रही थी। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, यही मैंने उन्हें बताया। वे एक दूसरे से किसी और भाषा में बात करने लगे जो मैं पहचान नहीं सकी। कमरे के चारों ओर देखते हुए मैंने बैग और बियर के कैन देखे, बहुत सारे बियर के कैन। इससे लग रहा था कि वे सब इस एक कमरे में 2 बिस्तरों के साथ कुछ समय से रह रहे थे। मैं वास्तव में उन पर क्या किया उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन किसी बिंदु पर एक आदमी ने कहा कि उन्हें और बियर चाहिए। उन्होंने तय किया कि सबसे छोटा आदमी कमरे में मेरे साथ रहेगा। तो जब बाकी 4 लोग चले गए, तब बस मैं और वह आदमी थे जो मेरी उम्र के आसपास दिख रहे थे। मुझे याद है कि मैंने सोचा था अगर मैं छूट जाऊं तो शायद उसे हरा सकता हूं। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता हूं, और जब उसने मुझे खोला तो मैं दरवाजे की तरफ भागी। मैंने दरवाजा खोला और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, और वह छोड़ दिया। आंखें फटी रह गई। मैं बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ी और जो पहली कार दिखाई दी उसके आगे कूद गई। वह एक भ्रमित वृद्ध व्यक्ति था। उसने अपनी खिड़की नीचे गिराई और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? जैसे कि मैं उसकी सुबह खराब कर रहा था या कुछ। मैंने उसे बताया कि मुझे मदद की जरूरत है और मैं अगवा कर लिया गया था। वह मुझे पुलिस स्टेशन ले गया, जहां मुझे स्क्रब्स दिए गए और मैं रिपोर्ट दर्ज कर सका। उन्होंने कहा कि मुझे जांच के लिए अस्पताल जाना होगा ताकि वे कोई भी सबूत रिकॉर्ड कर सके जो उस व्यक्ति ने मुझ पर छोड़ा हो सकता है। मैं बस नहाना चाहता था और सच में घर जाना चाहता था। मैं बस अपनी माँ से बात करना चाहता था। उन्हें उसी दिन मिला लिया गया। यह पता चला कि वे सभी भाई थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि बाद में मेरे साथ क्या करने की योजना थी या उन्होंने ऐसा पहली बार में क्यों किया। उन्होंने दावा किया कि उस समय वे सभी बेहोश नशे में थे। मैंने देश के दूसरे कोने में जाने का फैसला किया और भले ही मुझे पता है कि वे अभी भी जेल में हैं, मुझे जो हुआ उसके बारे में बुरे सपने आते हैं। मैं अब सार्वजनिक रूप से अपना फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती और मेरे वर्तमान बॉयफ्रेंड का कहना है कि मैं बहुत अधिक शक करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। मैं अपने जीवन में फिर कभी इतनी कमजोरी महसूस नहीं करना चाहता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें डार्क एनिमेशन को, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, वरना कुछ बहुत ही डरावना मिस कर जाओगे।